हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर सीआरएल रैंक के हिसाब से कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए और किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि आपको पता है नेशनल और स्टेट लेवल पे काउंसलिंग्स होती हैं आपके जेईई मेंस की रैंक पे। नेशनल लेवल पे जोसा और सीसैट होती हैं और बाकी स्टेट लेवल की बात करें तो एकेटीयू, जैक दिल्ली, एनपीटीटी और रीट काउंसलिंग, बहुत सारे स्टेट लेवल पे काउंसलिंग्स होती हैं। तो ये हम आ गए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखने। जोसा के साइट पे ये डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। इसी डेटा सेट को यूज करके हमने बनाया है जोसा कॉलेज प्रेडिक्टर। तो आइए हम देखते हैं कि जोसा के फिफ्थ राउंड में क्लोजिंग रैंक कितनी गई है। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर प्रेडिक्ट करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक जो गई है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो ये आप देख सकते हो 1,13,000 कुछ रैंक पे आपकी क्लोजिंग हो गई थी जोसा के अंदर। अगर आपकी 1,13,000 में 13,000 रैंक आई तो आपकी कोई ना कोई अलॉटमेंट जरूर देखने को मिल जाएगा जोसा के अंदर। फिफ्थ राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 1,13,000 पे फिफ्थ राउंड में जोसा के अंदर इस पे क्लोजिंग हो गई थी। बट यहीं पे आप देखोगे एससी कैटेगरी की जो रैंक गई है सेम कॉलेज में 8,000 दिखा रहा है। जोसा के अंदर जो काउंसलिंग होती है आपकी कैटेगरी रैंक है उस बेसिस पे क्लोजिंग रैंक निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सीआरएल रैंक 12,000 है तो आपकी ओबीसी रैंक जो है 2,200 समथिंग होगी। जैसे कि सीट अलॉटमेंट प्लस क्लोजिंग रैंक इन ओबीसी एनसीएल सीट मैट्रिक्स वुड बी बेस्ड ऑन 2,200। मतलब आपकी जो ओबीसी रैंक है उसके बेसिस पे ही आपकी सीट अलॉटमेंट आता है, ना कि आपके सीआरएल रैंक के बेसिस पे। जोसा के अंदर अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1,13,000 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 18,000, ओबीसी कैटेगरी के लिए करीब 39,000, एससी के लिए 17,000, एसटी के लिए 8,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 4,000। जोसा के साइड पे अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के डेटा आप मैच करोगे तो आपको देखोगे कि एससी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसटी। वाई एससी क्लोजिंग रैंक आर ऑफन लोअर देन एसटी क्लोजिंग रैंक इन जोसा। तो देखिए इसके दो फैक्टर हैं। पहले कि आप नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं और नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स कितनी हैं। इसका मतलब है कि हर साल ज्यादातर एससी कैटेगरी के बच्चे अपीयर होते हैं जेई एडवांस या जेई मेंस के अंदर एज कम्पेयर टू एसटी कैटेगरी। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एससी कैटेगरी के लिए 15% सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 7.5। एग्जाम्पल से समझे तो अगर मान लेते हैं कि 30,000 बच्चे एससी कैटेगरी के अपीयर हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं अपीयर हुए हैं, और 10,000 एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो नंबर ऑफ रिजर्व सीट कितनी है? अगर 30,000 का 15% निकालें तो आपका हो गया 1,500, और 10,000 का अगर 7.5% निकाले तो ये हो गया 750। अगर कॉम्पिटिशन रेशियो कैंडिडेट पर सीट देखें तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अगर 30,000 को 1,500 से डिवाइड कर देंगे तो एक सीट पे एससी कैटेगरी के 20 बच्चे कॉम्पिटिशन में है। अगर आपकी जो भी रैंक आई है वो आपकी कंपटीशन जो है आपकी एससी कैटेगरी वाइज हो रही है। ये जो सीट मैट्रिक्स है और कैटेगरी वाइज सीट एलोकेशन जो होता है वही आपका गेम चेंजर होता है आपके काउंसलिंग के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो आपको डिटेल में समझा देंगे ताकि आपको जोसा के अंदर किस तरीके से काउंसलिंग करनी है आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। सीसएम में जोसा से थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पे जो भी आपकी सीआरएल रैंक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जो सीआरएल रैंक है आपकी काउंसलिंग आपकी सीआरएल रैंक के बेसिस पे होती है। हालांकि आपकी कैटेगरी रैंक के जो बेनिफिट है वो आपके सीआरएल रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके जोसा के अंदर जो काउंसलिंग होती है वो आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से होती है। सीसएप के अंदर जो क्लोजिंग रैंक होता है या काउंसलिंग होती है वो आपके सीआरएल रैंक के बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी सीआरएल रैंक 15,000 है और ओबीसी रैंक 3,000 है, जोसा के अंदर तो आपको 3,000 के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। बट सीसएप के अंदर आपकी जो 15,000 रैंक है उसके हिसाब से आपका क्लोजिंग रैंक डिसाइड होगा। तो अगर बात करें सीसएप के अंदर की कितनी क्लोजिंग रैंक गई है ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक जाती है 4 लाख। अगर 4 लाख रैंक आई है तो आपको सीसएप के अंदर कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको डिटेल एनालिसिस करवानी है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, तो आप इस नंबर पे कॉल करके काउंसलर से बात कर सकते हैं आपके कौन कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 5.5 लाख तक का इसका क्लोजिंग रैंक है, और ओबीसी की बात करें तो 6 लाख पे क्लोजिंग रैंक है, एससी के लिए 8.5 लाख है, एसटी के लिए 11 लाख है और पीडब्ल्यूडी के लिए 14 लाख है। ये कुछ मैंने पॉपुलर काउंसलिंग्स दिए हैं जहाँ पे बच्चों का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि सर इतना रैंक है क्या, मैं इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कुछ मिल जाएगा कि नहीं। तो मैंने एक क्लोजिंग रैंक सारे काउंसलिंग का जो है डेटा ढूंढ के आपके सामने रखा हूँ, और ये आप डेटा जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जैक दिल्ली का जो क्लोजिंग रैंक है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, 43,423 रैंक पे क्लोजिंग हो गई थी। यानी अगर 43,000 के अंदर आपकी रैंक है और आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा जैक दिल्ली के अंदर। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो और आपकी जनरल रैंक, ये हालांकि मैंने जनरल रैंक लिया है, एससी एसटी क्या है तो उसका डिफरेंट होगा। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर लोगे तो वो डिटेल में बता देगा। ये मैंने जनरल रैंक लिया हुआ है। तो दिल्ली, अगर आपकी जनरल रैंक 1,57,000 है दिल्ली के अंदर, तो आप समझ लो आपको जैक दिल्ली के अंदर कोई ना कोई कॉलेज या ब्रांच मिल जाएगा। अगर यूपी टेक काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो काफी ज्यादा बड़ी है। अगर बच्चों आपकी 9 लाख से ज्यादा रैंक आई है तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको काउंसलिंग में कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आपकी रैंक इतने के अंदर है तो आप समझ लो इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप डिटेल में काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो हम रन कर रहे हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम 2025। इसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की एनालिसिस करते हैं आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार करते हैं जितनी भी आपकी काउंसलिंग्स होती हैं इंडिया, ऑल ओवर इंडिया,
मतलब स्टेट नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी सारी काउंसलिंग की कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको कॉलेज मिलने की। इवन आपकी चॉइस फिलिंग या सीट ऑर्डरिंग जो सबसे गेम चेंजर होता है, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जोसा के अंदर ही इतनी सीट मैट्रिक्स जो है इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि बच्चे सही से अपनी ऑर्डर सेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कैटेगरी के हिसाब से जो सीट मिलना था वो मिल नहीं पाता और कोई भी एक बेकार सा कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं और या तो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं या तो कोई अलॉटमेंट ही नहीं आता। तो चॉइस फिलिंग भी एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आपको एक्सपर्ट जो हैं, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। मैं पहले ये बता दूँ, ये वाला प्रोग्राम है, ये पेड है। अफोर्ड कर सकते हो पेड काउंसलिंग। अगर आप चाहते हो आपके एक्सपर्ट काउंसलर जो हैं डिटेल में पर्सनलाइज़्ड वे में आपकी हेल्प करें, तभी आप इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम खरीदने के लिए बात करो। अदरवाइज़ जो नॉर्मल डिटेल्स चाहिए होगा, वो आपको एक्सपर्ट काउंसलर बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जिन बच्चों का जेईई मेन्स का रिजल्ट आया, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।